आप अभी अभी केरला स्टोरी देखे, आप क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी आपको कैसी लगी? सबसे पहले तो मैं आदिशक्ति युवा हिंदू मंच को के तत्वाधान में ये पिक्चर दिखाया गया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पिक्चर लव जिहाद, हिजाब और आतंकी साजिशों के आधार पर ये पिक्चर बनाया गया है। ये इस पिक्चर में सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी नहीं है, ये हज़ारों लड़कियों की कहानी है। मैं इस के डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस 3 घंटे के स्टोरी में हमको बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ दिखा दिया है। मैं जितने भी आज हमारे भाई और हमारी जितनी बहनें आज यहाँ पर बैठी हुई थी, उनको आज हमारे भाई लोगों ने अपने तरफ से पिक्चर देखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। भैया केरला स्टोरी देखे आप, आज के डेट में ये स्टोरी नहीं रह गया, एक इंडिया का एक मुद्दा बन गया है। बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? द केरला स्टोरी हमारे हिंदू मंच के द्वारा आने वाली पीढ़ी को दिखाई जा रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 14 साल से 20 साल की लड़कियों को ये पता चले कि समाज में हो क्या रहा है और इससे वो कैसे बचे। ये नहीं कि वो ऐसी चीज़ों में जाके फंसे जिसके साथ रहते हैं, उसका भी देखें कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे दोस्तों के साथ कैसा रिश्ता रखना है, कैसे समाज में रहना है, किनके साथ रहना है, कैसे रहना है, उसके लिए एक सबक है। कुछ लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, हमको कुछ लोगों का जवाब नहीं देना है। हमको हमारी आने वाली पीढ़ी को उनको बचाना है। कुछ राज्यों में इसको बैन करने की मांग हो रही है, जैसे कलकत्ता में कुछ जगहों पे बैन किया गया है। जहाँ ये सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, वहाँ पे इसे रोका जा रहा है। मनीषा शाहनी है। इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगा कि आज के जनरेशन में आँख कान मुंह सब खोल के रखना चाहिए, सामने वाले पे आँख बंद करके ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए, बस यही बोलूँगी। आपने केरला फाइल्स देखा, इसका ट्रेलर देख के आया तो क्या मन में आया जो यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया, और देखने के बाद क्या लगा? हम लड़की महिलाओं सबके लिए एक जागरूकता थी, तो ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लगा कि अगर हम पूरी मूवी देखेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा और हमको नॉलेज मिलेगा कि मतलब आगे क्या हो रहा है, और हमको इस चीज़ के लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और देखने के बाद थोड़ी एक हिम्मत मिली कि मतलब किसी से डरना नहीं चाहिए, हमको भी डट के मुकाबला करना चाहिए। द केरला स्टोरी ये मूवी जब आपने देखा था, उसके बाद से यहाँ पे आप सभी ने यहाँ पे फ्री करके एक पूरा सीट ही बुक करा लिया, तो इसमें ऐसा क्या था इंडिया का? आज के डेट में बोला जा रहा है कि ये स्टोरी बस नहीं रह गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, देश की बहुचर्चित फिल्म है द केरला स्टोरी। आज हिंदू या मंच की महिला इकाई आदिशक्ति और अग्निशक्ति दोनों मिलके आज इस पिक्चर को फ्री में दिखाया गया। हम इस पिक्चर को इसलिए फ्री में दिखाए हैं क्योंकि आपने देखा ही होगा, भारतीय सिनेमा में हमेशा बाबा, पंडितों, ब्राह्मणों को पिक्चर में अजीब ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा, बाबा को फर्जी दिखाता है, वो पिक्चरों में पीके जैसी पिक्चरों में पत्थरों को ऐसे ही वो बोल देते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, ये जिहादियों के ऊपर पिक्चर बनी है और केरला की ये सच्चाई है। हम अपनी बहनों को जागरूक करने के लिए पिक्चर दिखाए ताकि वो जागरूक हो, और कहीं भी आसपास ऐसी घटना हो तो वो हमसे संपर्क करें। और हम चाहते हैं कि जो आप अगर सलीम से डरते हैं तो सलमा से भी डरिए, वही सलमा है जो सलीम तक मिलाने का काम करती है। आज हमारी बहनें जागरूक हो, इसलिए आज हिंदू मंच ने आदिशक्ति और अग्निशक्ति ने ये पिक्चर PVR सिनेमा में दिखाया। कुछ लोग इस पिक्चर को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जब हिंदू पंडितों, हिंदुओं देवी देवता, हिंदुओं के ब्राह्मण, पंडित, मिश्रा के ऊपर जब पिक्चर बनती है, जब उनको मजाक बनाया जाता है, तो हिंदू तो कभी नहीं बोलते कि प्रोपेगेंडा है। तो सिर्फ ये विशेष समुदाय के लोग ही ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है? जो ये बोलते हैं वही खुद इस जिहादी का रीज़न है, वही उनको समर्थन देते हैं, इसलिए वो प्रोपेगेंडा आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं।
कुछ राज्यों में इसको बैन किया गया है और कुछ राज्यों में मांग की जा रही है, जैसे कलकत्ता के कुछ जिलों में बैन किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कलकत्ता में जो पिक्चर बैन की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कि आपने ये पिक्चर बैन क्यों करके रखी है। जब सारे देश में ये बहुचर्चित फिल्म है और ये सच्चाई सबको दिखाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से ये पूछा भी कि आपको क्या परेशानी है कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं पिक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट का फटकार उनको पड़ा है, पश्चिम बंगाल में पड़ा है। जहाँ जहाँ बैन है वहाँ सुप्रीम कोर्ट आदेश निकाली है और बहुत जल्दी ये त्वरित कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी उनको पिक्चर दिखाया भी जाएगा। आज आप लोगों ने फ्री में दिखाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मूवी को नहीं देखे, तो अभी आगे की आप लोग की रणनीति क्या रहेगी, पहल क्या रहेगी इस मूवी को लेके? देखिए, हमने PVR जब बुक की थी तो 250 सीट की रजिस्ट्रेशन थी। रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमने जारी किया था। रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 600 से 700 नंबर आए हुए थे रजिस्ट्रेशन में, जिनमें से 200 या 250 सीट अपन बुक कर सके। और भी बहुत से जो लोग बचे हैं, मैं आश्वासन देना चाहूँगा, जैसे हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद हम ये पिक्चर को दोबारा दिखाएंगे और भी बड़े स्तर में दिखाएंगे, भव्य स्तर में दिखाएंगे। हम भी चाहते हैं कि जितने भी महिला हैं, खासकर 18 से 30 साल की, वो जागरूक होए और ये पिक्चर को देखें। धर्म परिवर्तन को किस स्तर से देखते हैं आप? धर्म परिवर्तन, सबसे पहली बात तो हम हिंदू धर्म के हैं, हमको दूसरे धर्म में जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का ठेका कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई ऐसा नहीं लेके रखे हैं। हमने जो धर्म में पैदा हुए हैं, जो हम धर्म है, उसको बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है कि एक लड़की, हिंदू लड़की जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गई थी, उन्होंने खुद बोला अपने पिताजी को कि पिताजी आपने हमें धर्म के बारे में बताया ही नहीं, तो हम धर्म के बारे में जानेंगे क्या। मैं चाहता हूँ सभी आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी पालक हैं, जितने पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को धर्म का भी ज्ञान दें, शिक्षा का भी ज्ञान दें। शिक्षा से ही समाज चलता है, समाज से धर्म चलता है। आप अपना परिचय दें। मैं कृष्णा चौहान, हिंदू मंच संयोजक। द केरला स्टोरी, आपको ये मूवी देखने के लिए क्या महसूस हुआ और देखने के बाद क्या महसूस हुआ? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इस मूवी को देखने के लिए या इस मूवी को देखने के बाद क्या महसूस हुआ। जो कुछ चल रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, उस हिसाब से इस मूवी का रिलीज़ डेट को आप सोच सकते हैं कि मतलब शायद ये क्यों और कब रिलीज़ हुई और इस पर आप मेरे बाइट ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है और कब से घट रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज रिलीज़ हुई है, लेकिन ये मूवी आज तो नहीं बनी, ये तब के स्टोरी पे बन रही है जो लंबे समय से चलता आ रहा है केरल में, ना केवल केरल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। लव जिहाद का नाम लिया गया तो हिंदुओं को बदनाम किया गया। ये कहा गया कि झूठी स्टोरी बनाते हैं, गलत गलत बात कहते हैं। उसको कवर करने के लिए लोगों ने हिंदू आतंकवाद तक बना दिया, भगवा आतंकवाद तक बना दिया। और आज अब ये स्टोरीज़ खुल के आ रही हैं जहाँ पे उनके प्रत्यक्षदर्शी, उनके भुक्तभोगी सामने आके कैमरे पे अपनी बातें बता रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, मेरी बहू के साथ ऐसा हुआ। तब उसका विरोध करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। और ये केवल केरल स्टोरी की बात नहीं है, ये केवल केरल स्टोरी की बात नहीं है, ये हमारी बहू बेटियों की बात है। हमारी बहू बेटियों को, बच्चियों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वो किस दंश को भोग रहे हैं। ये आज़ाद हिंदुस्तान में एक जो आज़ादी की अलग लड़ाई चल रही है, गजवाए हिंदुस्तान के नाम की, इससे फाइट करने के लिए हमारी बेटियों को खड़ा होना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस लड़ाई में खड़ा होने के लिए उनके साथ हम और हमारा समाज तैयार होना चाहिए। ये हमको अपने परिवार को, अपनी बहू बेटियों को, अपने समाज को परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर सिखाना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सनातनी हिंदू जो है अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ये सनातनी हिंदू समाज से दूर होते जा रहे हैं वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक दंश है कि हिंदू समाज में हिंदू
जो लोग रहते हैं उनको 2 बच्चे पालो, 2 बच्चे बड़ा करो, अपने अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ, इस बारे में बात की जाती है। इसके अलावा कुछ बोला नहीं जाता। लेकिन बाकी सब धर्मों में, चाहे आप ईसाई धर्म में ले लीजिए, चाहे इस्लाम में ले लीजिए, मैं बिल्कुल किसी विशेष धर्म की बात नहीं करूँगा। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ईसाई और इस्लाम धर्म की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर धार्मिक कट्टरता बचपन से सिखाई जाती है। तो क्यों हमारा बच्चा धार्मिक कट्टर ना हो? उसको क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि वो जो पर्व मना रहा है वो किस वजह से मना रहा है? ये मालूम होना चाहिए उसको, ये ज़रूरी है। हमको उसको वो सिखाना पड़ेगा। और अगर किसी जगह पे एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ में खड़े हुए, अभी मुजफ्फरनगर की एक बात हुई है ना, एक जाट लड़के की गाड़ी में मुस्लिम लड़की पीछे बुर्का पहन के बैठी हुई थी, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उसको रोक करके उसका बुर्का तक छीन लिया और उसको तरह तरह की बातें सुनाई, लड़की को बेइज्जत किया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर वो धार्मिक कट्टरता है। हमारी लड़की किसी धर्म में नहीं जाएगी तो हमारी लड़की किसी धर्म में कैसे जा सकती है? ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है? हमको खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए। कुछ लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, आपका क्या नजरिया? जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके बारे में अब तो दुनिया भर की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इसको मैं राजनीति में नहीं ले जाना चाहता हूं। कर्नाटक चुनाव कैसे जीता गया, उसके बाद क्या क्या बयान आ रहे हैं, किसके किसके बयान आ रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। आप मीडिया वाले लोग हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसको मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हमारी बहू बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, परिवार को, समाज को ये सीखना पड़ेगा कि हमको भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना बोलने से ऐसा नहीं हो जाता, सर्वे संतु निरामया बोलने से नहीं हो जाता है। हम सबका आरोग्य दूर कर सकते हैं, हम सबको सुखी रख सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, लेकिन कोई हमारी बहू बेटियों को ही हमसे छीन के ले जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। कब तक चुप रहेंगे? आप समाज को इस मूवी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आपकी बेटी छोटी है या बड़ी है, कब सीखेगी। आप अपनी चौथी पास बेटी को भी, चौथी पढ़ने वाली बेटी को भी ये चीज़ सिखाइए, उसको ये बताइए कि हमारा धर्म क्या है, हमको क्या करना है और हमको किस धर्म में रहना है। जो ज़रूरी है वो सिखाइए। अपने बच्चों को बच्चा मत बना के रखिए, क्योंकि धार्मिक कट्टरता बाकी धर्म के लोग अपने बच्चों में बचपन से डालते हैं, बचपन से डालते हैं। आप अपने बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार मत कीजिए धर्म सीखने के लिए, बचपन से उनको अपना धर्म सिखाइए, वो ज़रूरी है। ये जो मुद्दा है, ये अभी के डेट में स्टोरी बस नहीं रह गया है। बोलते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, बात ऐसा है ना, इंडिया में ऐसा है कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मीडिया है। जिस बात को मीडिया पकड़ लेती है वो मतलब पूरे भारत का मुद्दा बन जाता है। जिस बात को मीडिया नहीं पकड़ती वो भारत का मुद्दा नहीं बनता। अभी हमारे छत्तीसगढ़ की छोटी सी बात है, बेमेतरा में एक किस्सा हुआ था, नेशनल मीडिया में नहीं आया, वो नहीं आया। लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने देखा ना, आप तो लोकल चैनल से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने देखा ना क्या क्या घटा। कितने दिन तक वहाँ कर्फ्यू लगा रहा, पूरी 3-4 राज्यों की, 3-4 जिलों की पुलिस लग गई वहाँ पे, देखा ना आपने। लेकिन उसको नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा नहीं था। लेकिन इससे किसको नुकसान हो रहा है, उस नुकसान खाने वाले व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। परिचय दें, अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ मिश्रा है।